Hello everyone, welcome to SC Institute. So today we are going to discuss some questions that are related to SBI clerk. मैं आज जो क्वेश्चन डिस्कस करूँगा वो उसी लेवल का क्वेश्चन SBI क्लर्क मेंस में दिखाई देगा, ठीक है ना? So here is the first question. Try it. ये इन, हाँ, ये आई, यहाँ पर आई नहीं होगा. In each team. क्लरिकल मीन्स में सपोज 60% क्वेश्चन ऐसा आएगा, मोर देन 60%, 60 to 70% क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा जो पीओ प्री लेवल का होगा, ठीक है. और थिंग इज दैट अगर पीओ में वो आ गया वो 5 मार्क्स का आएगा, एंड पीओ प्री में अगर वो वाला क्वेश्चन आ गया वो 5 मार्क्स का आएगा, एंड अगर वो क्लर्क मेंस में अगर आ गया वो 2 या 3 मार्क्स का होगा, ठीक है. बाकी जो रिमेनिंग 40 to 30% क्वेश्चंस वो थोड़ा लेवल अप होगा. उस ऐसा एक पजल ऐसा आएगा जिसने पूरा दिमाग खराब करेगा. ऐसा एक पजल को देखने को मिलेगा ही मिलेगा, स्पेशली इन एसबीआई क्लरिकल मीन्स. बाकी इनपुट आउटपुट है, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग, वो सब कहाँ पर आएगा? दिस 30 to 40% यहाँ पर आ जाएगा. बाकी सब तो इजी ही है. डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जो आएगा वो थोड़ा मतलब घुमा कर दे सकता है. एंड जिससे ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, आई रिक्वेस्ट हिम टू एक बार क्वेश्चन को अच्छे से देख लो. पीओ में यही क्वेश्चन आएगा. कुछ हाँ, डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आएगा. आज भी है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, आज ही है यहाँ पर. कभी कभी प्री में भी आता है डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन. डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन यार डिफिकल्ट नहीं होता, वो इजी होता है. ये वाला हो गया. A, B, C, D, 4 teams. At least one and not more than 3 play in each game. Either P or S play in team B. Neither S nor Q play in team C and D. Either P or U plays in team A. Only one person plays in team B. एक तो ये फिक्स हो गया, 1%. Either P होगा नहीं तो S होगा. Neither Q nor S play in same team. Q S दोनों साथ में नहीं होगा. नाइडर क्यों लगा है? क्यू
एंड एस डू नॉट प्ले इन सेम टीम लिखने से भी हो जाता। पी एंड आर डू नॉट प्ले विथ यू, ये सब नेगेटिव क्लू ही है, सब नेगेटिव क्लू। ए बी सी डी, मैं 3 केसेस बना लेता हूं। लेट मी टेक 3 केस। केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, ठीक है ना? देखो, एटलीस्ट 1 एंड नॉट मोर देन 3, मिनिमम 1 तो होना चाहिए एंड 3 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइदर पी और एस प्ले इन टीम बी, टीम बी में आइदर पी होगा नहीं तो एस होगा। ठीक है, क्लियर, ये वाला लाइन क्लियर। नाइदर एस नॉर क्यू प्लेज इन टीम सी एंड डी, डी में एस एंड क्यू नहीं खेलेगा एंड सी में भी एस एंड क्यू नहीं खेलेगा। ठीक है, नाइदर पी नॉर यू प्लेज इन टीम ए, ए पर पी भी नहीं है और क्या नहीं है, यू भी नहीं है। ओनली 1% प्लेज इन टीम बी, ओके फाइन, एक ही पर्सन है, मतलब ये अकेला ही होगा और कोई इसके साथ नहीं होगा। क्यू, नाइदर क्यू नॉर एस प्ले इन सेम टीम, क्यू एस साथ में नहीं होगा। सी, हाँ, क्यू यहां पर भी नहीं होगा, क्यू यहां भी नहीं होगा। क्यू के बारे में सोच लो, क्यू यहां पर नहीं होगा, क्यू यहां पर भी नहीं होगा, तो क्यू कहां होगा, यहां पर होगा। सी, नाउ एस यहां पर नहीं होगा, एस स्पेस पर भी नहीं होगा, तो एस के लिए यही स्पेस है, बिकॉज ये तो पी अकेला होगा, तो एस तो यहां नहीं होगा, बिकॉज क्यू एंड एस डू नॉट प्ले इन द सेम टीम। पी एंड आर डू नॉट प्ले विथ यू, मतलब पी यू के साथ भी नहीं है, आर भी यू के साथ नहीं है। नाइदर टी नॉट भी प्लेज इन टीम सी, टी भी यहां नहीं होगा एंड डी, टी भी यहां भी नहीं होगा। सी, टी भी यहां भी नहीं होगा, टी भी यहां भी नहीं होगा, टी भी कहां होगा, यहीं पर होगा। एंड क्यू के लिए सेम, क्यू यहां नहीं होगा, क्यू यहां नहीं होगा, क्यू कहां होगा, यहां पर होगा। W and U and W do not play in team C, C में U and W नहीं आएगा, तो U and W कहाँ आएगा, D पर आएगा। A तो फुल हो गया, B तो एक ही पर्सन होगा, B में गिवन है ना, ओनली 1 पर्सन प्ले इन टीम B, तो W and Q कहाँ आएगा, यहां पर आएगा, W and U। C, 1 तो फुल, मतलब सॉरी, टीम A फुल हो गया, टीम B भी फुल है, मतलब फुल है, टीम B में तो एक ही स्पेस है। पी यू के साथ भी नहीं है, तो पी के लिए ये स्पेस है। पी आर के साथ नहीं है, ये ही स्पेस है। 8 प्लेयर्स था क्या, पी क्यू आर एस टी यू भी डब्ल्यू। ओके, टी के बारे में कुछ था, हाँ टी तो हो गया, हाँ हो गया, खत्म। कुछ डिफिकल्ट था, यही है, दिस इज द करेक्ट वन। एक ही प्रोजेक्शन से काम चल जाता। अगर 2 केसेस ले भी लिया तो ये इन द बिगिनिंग ऑफ फ्यू सेंटेंस ये वाला तो कैंसिल हो गया, so case 2 is the correct one. Clear? The number of people playing in team C is same as number of people playing it. C में कितना है, 2, D, C and D दोनों में number of people same है, C and D दोनों में number of people same है। D, who among the following plays in team C? टीम सी में पी एस आर, इन तीनों में से कौन सा खेल रहा है, पी एंड आर, पी आर 1 and 3, 1 and 3, ए वाला एंड 3, ए एंड सी, ऑप्शन ई। क्लियर, एनी डाउट?
एनी डाउट? एनी डाउट? ये इजी था, ठीक है ना? नाउ ट्राई दिस. डिस्टेंस को डिकोड करो. डिस्टेंस में क्या हो रहा है, कुछ चेंजेस. 6 है यहाँ, 5, 8 है, 10, 9 है, 7, 5 है, 6. फोर डिफरेंट सिंबल से अलग अलग केस फॉर्म हो सकता है सारों के लिए, है कि नहीं? सी 6 है, ये 5 हो रहा है, एट द रेट है यहाँ पर, तो एट द रेट में क्या हो रहा है, -1. हैज है 10 हो रहा है, सॉरी हैज है 8 था, 10 हो रहा है. हैज में क्या हो रहा है, +2. परसेंटेज, परसेंटेज में क्या हो रहा है, 9 था, 7 हो गया, -2. पावर, पावर में क्या हो रहा है, 5 था, 6 हो गया, +1. अभी तो आराम से हो जाएगा. राइट आंसर बताओ, पहले वाला का आंसर, सेकेंड. कुछ हो नहीं रहा है क्या?
रिलेट नहीं हो रहा है क्या? ये टी है, टी यू भी है, ये टी से यहाँ से यह रिलेट हो गया, एस से आर है, एस आर तो है नहीं कहीं, एस आर नहीं है, हाँ आर है यहाँ पर, आर से रिलेट हो जाएगा। उसके बाद ओ क्यू, यहाँ पर ओ आ गया, ये वाला रिलेट हो जाएगा, एन है, हाँ एम। ठीक है, लेट मी सॉल्व। t at the rate 5u, it means at the rate means not, t is 5, 5 से 1 -1 हो जाएगा, 6 था 5 हो गया, तो 5 है तो 4 हो जाएगा। t is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ u। सपोज ये u है, t is 4 मीटर नॉर्थ ऑफ u। ठीक है, नाउ u हैज 4v, हैज ये है, हैज होने से क्या हो रहा है, -2 हो रहा है, सॉरी +2 हो रहा है, हैज होने से +2, u इज 4 था, 6 हो गया +2, u इज 6 मीटर ईस्ट ऑफ v, u 6 मीटर ईस्ट ऑफ v, यहां पर v आ गया। आफ्टर दैट v हो गया, यहां पर तो ये r है नहीं अभी तक, तो यहां से r तक जा सकते, t पावर 3 s, पावर ये था, क्या हो रहा है, +1, सो t इज 4 मीटर टू द साउथ ऑफ पॉइंट s। ठीक है, उसके बाद s परसेंटेज 4, s इज 4 था, क्या हो रहा है, -2, s इज 2 मीटर टू द वेस्ट ऑफ r। ठीक है, ये वाला हो गया। r कहां पर है, यहां पर है। q एट द रेट 5r, एट द रेट का मतलब नॉट, q इज 5 हो गया तो 4 हो जाएगा, ये थोड़ा यहां पर ड्रॉ कर लेता हूं, v 6, यहां पर u आ जाएगा, यहां पर 4, ये वाला पॉइंट का नाम t, यहां पर 4, इस पॉइंट का नाम क्या था, s, यहां पर 2, इस पॉइंट का r। सो q एट द रेट 5r, एट द रेट का मतलब क्या हो रहा है, -1, सो q इज 5 था, 4 मीटर नॉर्थ ऑफ r। यहां पर q आ जाएगा। उसके बाद q से o तक रिलेशन है, o परसेंटेज 7, q परसेंटेज -2 हो रहा है, 7 मीन्स क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, परसेंटेज मतलब ईस्ट, ओ वेस्ट सॉरी, परसेंटेज मतलब क्या है, वेस्ट, ओ इज 7 था तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर 9 है, 7 हो गया तो 7 होगा, सो 5 हो जाएगा, -2 होगा। ओ इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ क्यू। सॉरी ओ, अभी ओ से क्या आ जाएगा, एन तक, एन पावर 7 ओ, मतलब एन इज 7 था 8 हो जाएगा, एन इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ ओ, एन इज 8 मीटर टू द साउथ ऑफ ओ, ये 4 हो गया, ओ ये भी 4 आ जाएगा, यहां पर एन होगा, एन आ गया। अभी एन से एम तक जाओ, परसेंटेज का मतलब क्या है, वेस्ट, 9 था 7 हो गया, सो 5 होने से क्या होगा, 3, 5 - 2, एम इज 5 मीटर टू द सॉरी 3 मीटर टू द वेस्ट ऑफ एन, सो एम कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एम, 3 मीटर। उसके बाद एक्स, एट द रेट का मतलब क्या है, नॉट, एन क्या हो गया, -1,
4 यहां पर आ जाएगा x। समझ में आ गया? मैं यहां से एक बार यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। 6 ये भी आएगा, यहां पर u, यहाँ 4, यहाँ पर t आएगा, यहाँ भी 4, यहाँ पर पॉइंट s, देन ये 2 r, अगेन 4 q, देन 5, मतलब इसका मिड में होगा, यहाँ पर यहाँ तक 3 है, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ तक 3, ये 5, दिस पॉइंट o, देन 8 मीटर तो यहाँ तक आएगा, t के सामने आएगा, n, ये 8 मीटर, उसके बाद 3 होगा तो v के सामने आ जाएगा 3, उसके बाद 4 होगा तो s के सामने आ जाएगा, ये x है, ये पॉइंट m, ठीक है। अभी क्वेश्चन को देखते हैं। ये P इज मिड पॉइंट ऑफ ओ एन, P अगर मिड पॉइंट है ओ एन एन का, हाँ P यहां पर मिड पॉइंट ओ एन एन, मतलब P कहां, यहां पर, देन द डिस्टेंस बिटवीन पी एन इज सेम एज डिस्टेंस बिटवीन पी एन का डिस्टेंस, पी एन का डिस्टेंस तो 4 इज सेम एज एक्सएम, एक्सएम का डिस्टेंस कितना 4 है, हाँ तो ये सही है, ये तो सही है। क्यू आर का डिस्टेंस चेक करो 4, ये भी सही है। पीओ का डिस्टेंस चेक करो, पीओ का 4 ही है, ये भी सेम, तो ऑल ऑफ दिस तो आ जाएगा। टीयू भी 4 होना चाहिए, देख लेते हैं, टीयू भी 4 ही है, देख लो, ये भी सही है, तो ऑल ऑफ दिस। w at the rate 3v, if w at the rate 3v, w at the rate 3v, w कहां पर है, नहीं v है, w तो नहीं है, v है। एट द रेट का मतलब क्या था, नॉट, क्या हो रहा है 1 डिक्रीज हो रहा है, 6 था 5 हो गया, सो w इज 2 मीटर नॉट ऑफ v, w यहां पर आ जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन m एंड w, m एंड w का डिस्टेंस कितना 2 मीटर ही हो, 2 मीटर, 2 मीटर, कहां पर ऑप्शन डी, ठीक है ना। अच्छा था क्वेश्चन, ट्राई दिस। First 18 natural numbers are written in increasing order from bottom to top, मतलब 18 17 ऐसे लिख कर आओ 1 तक। The letters of the word to be written in increasing alphabetical order from bottom to top against the odd numbers.
यहाँ पर इम्पोर्टेंट कौन सा है, मतलब इम्पोर्टेंट क्लू। सेकेंड क्वेश्चन तो, हाउ मेनी vowels are written against odd numbers? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सब ऑड नंबर्स है ना। ये ऑड नंबर के अगेंस्ट पर कितना भावेल है? अगर एक ऑड नंबर के अगेंस्ट पर एक भावेल है उसको काउंट कर लो, और एक ऑड नंबर के अगेंस्ट पर और एक नंबर है तो उसको भी काउंट कर लो। बाकी ये वाला क्वेश्चन आंसर क्या है? ये वाला क्वेश्चन का आंसर अभी समझ में है? ऑड नंबर के अगेंस्ट पर सपोज ये क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर चाहिए, क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर चाहिए। टू डी 1, और एक ऑप्शन चाहिए क्या? एफ, नन ऑफ दिस हो सकता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर सोल्व करते हैं। 18 ओ কমপ্লিট নকৰাকে ওলাইছে, একো নাই, এতিয়া হ'ব, আমি লগত কৰিম কমপ্লিট। 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, अरे 18 natural numbers, इंक्रीजिंग ऑर्डर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, यहाँ से यहाँ तक इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, सेपरेट कर देते, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। उसके बाद letters of word duplicate are written in increasing alphabetical order from bottom to top against the odd numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ इसीलिए हो रहा है ना, कोई बात नहीं। ऑड नंबर्स पहले क्या आएगा? इंक्रीजिंग अल्फाबेटिकल फ्रॉम बॉटम टू टॉप, पहले ए आ जाएगा, उसके बाद एक ही सी आ जाएगा, डी आ जाएगा, ई आ जाएगा, एफ नहीं है, जी एच आई है, आई आ जाएगा, जे के एल है, एल आ गया, ओ नहीं है, पी है, टी है, यू, इसीलिए आ गया ना सारा, और जो है वो फिल हो गया इसीलिए आ गया, कोई बात नहीं।
ये तो होगी, ये इजी था। 5 लेटर्स आर बिटवीन बी एंड वाई, बी भी नहीं है, वाई भी नहीं है। J is written above K, K नहीं है यहाँ पर, J above K. B below Y, so B5Y, B below Y. 3 letters are between Y and H, Y3H. H which is not immediately above consonant. H अगर immediately above consonant नहीं है तो H immediately above vowel होगा. H which is not immediately above consonant. One ये जो है यहां से पकड़ सकते हो. Only one letter is written between G and H. H1G. Z is written against multiple of 3 but not 18. Z यहाँ पर नहीं होगा, but Z जो है multiple of 3 होगा. G is not immediately below vowel. G के जस्ट नीचे, G जस्ट vowel का नीचे नहीं होगा, तो G के ऊपर क्या होगा? कॉन्सोनेंट. एक चीज नोटिस करो, एक एक स्पेस खाली है, एक सो गया. 2 कॉन्जिक्यूटिव स्पेस खाली नहीं है, ठीक है नहीं. G के G is not immediately below a vowel, तो G immediately below consonant. R is written above W but below Z. R जो है above W but below Z. अभी कहां से शुरू करोगे? एक तो है ये, एक तो है ये, ठीक है. प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, हाँ लेना पड़ेगा. H के जस्ट नीचे भावेल होना चाहिए, एंड one letter is between G and H, एंड G के जस्ट ऊपर कॉन्सोनेंट होना चाहिए. G के जस्ट ऊपर कॉन्सोनेंट होना चाहिए. H के जस्ट नीचे क्या होना चाहिए? भावेल होना चाहिए. यहाँ पर क्या था? one letter is between G and कहाँ था? H which is not immediately above consonant. H immediately above consonant है भावेल. G के बारे में कहा था? G is not immediately below a vowel. G immediately below consonant. तो and one, ये तीनों मिलाकर देखो, and one letter is between G and H. क्या G H के नीचे हो सकता है? H के नीचे, H के नीचे भावेल होना चाहिए. अगर one is between G and H, तो G के ऊपर तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए. देखा ना? तो G कहां होगा? H के ऊपर होगा. G कहां होगा? H के ऊपर होगा. H के नीचे भावेल, G के ऊपर कॉन्सोनेंट. और एक प्रोजेक्शन ले लो, U T P L I E D C A. ठीक. H के नीचे भावेल यहां पर हो सकता है. H कलर चेंज कर लेता हूं. यहां पर H हो सकता है, हाँ हो सकता है. यहां पर G हो सकता है, हाँ हो सकता है. एक ये हो गया, G के ऊपर कॉन्सोनेंट. H के नीचे भावेल, यहां पर H हो सकता है, हाँ हो सकता है. यहां पर G हो सकता है, हाँ हो सकता है. और कहीं H के नीचे भावेल, और यहां पर भी H हो सकता है ना, यहां पर भी G हो सकता है. ठीक है. और एक प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ले लो. मीन्स का क्वेश्चन है, अगर प्रोजेक्शन के लिए मांग रहा है तो प्रोजेक्शन ले लो. और कहां कहां हो सकता है? H के नीचे भावेल,
जी के ऊपर कॉन्सोनेंट, ऑटो है नहीं स्पेस, ठीक है, ये हो गया। नाउ y 3% each, ठीक है, y 3% each, y एंड b के बीच में 5 लेटर्स पर्सन से लेटर से y एंड b के बीच में 5 लेटर्स होना चाहिए, b नीचे होना चाहिए। देखो ये पहला वाला कौन कैंसिल हो गया, h यहां पर है 1 2 3 y के नीचे b के लिए स्पेस ही नहीं है, फर्स्ट केस कैंसिल हो गया। सेकेंड केस h के नीचे मान लो h के नीचे y 1 2 3, if I place y here, if I place y here, if I place y here, तो मैं y के नीचे b के लिए स्पेस नहीं है, तो आई एम बाउंड h 3% y यहां आ जाएगा, b कहां आ जाएगा 1 2 3 4 5 b यहां आ जाएगा। अभी यहां पर देखो 1 2 3 y को अगर यहां प्लेस किया 1 2 3 4 5 b के लिए स्पेस नहीं है, तो y यहां पर नहीं होगा, y कहां होगा h के ऊपर ही होगा, y बन रहा है, यहां पर आ जाएगा h 3%, 3 अल्फाबेट y 1 2 3 4 5, यहां पर b आ जाएगा। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अभी z को देखो, z मल्टीपल ऑफ 3, सारा ऑड पोजीशन तो गया, ऑड पोजीशन तो गया, इवन पोजीशन बाकी, ऑड पोजीशन तो ये वाला, ये जो है उसने ही खा लिया। इवन पोजीशन क्या हो जाए, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 15 तो नहीं होगा, 15 तो नहीं होगा, 3 5 जा 3 6 जा 18, 18 पर भी नहीं होगा z, तो कहाँ कहाँ हो सकता है, 18 पर नहीं होगा z, 12 कहाँ है, 12 के लिए यहाँ पर स्पेस नहीं है, z के लिए 12 में स्पेस नहीं है, 6 है क्या, 6 यहाँ पर 6 के लिए स्पेस नहीं, यहाँ पर है z, तो ये तो कैंसिल हो गया, z के लिए स्पेस नहीं है, ये वाला कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ, z के लिए स्पेस नहीं है, ये हो गया, ये भी हो गया। j k के ऊपर है, j एंड k के बारे में क्या था, j इज रिटन अबव k, उसके बाद b इज रिटन अबव w, r is written above w but below z, r is written above w but below z, r यहां पर आ जाएगा, w यहां आ जाएगा, j जो है वो k के ऊपर है, तो j यहां आ जाएगा, k यहां आ जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा स्पेस कम है, बट आई थिंक क्वेश्चन बढ़िया था, एकदम क्लरिकल मेंस लेवल का क्वेश्चन है, एवरीथिंग इज गिवन, ऐसा कुछ भी नहीं है, 3 प्रोजेक्शन से आराम से आ जा रहे हैं, 2 प्रोजेक्शन आराम से खत्म हो रहे हैं, थोड़ा लेंदी है ये मैं मानता हूं, बट आई थिंक इज बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, क्लियर। क्लियर, नाउ ट्राई दिस, इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है, मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर लो,
यही ड्रॉ किया ना, ये वाला ड्रॉ किया, उल्टा वाला। ग्रेटर देन यहाँ है या यहाँ पर है, कोई बात नहीं, जिसे भी ड्रॉ करो, दिमाग में जो इमेज है वही वहीं से मतलब आराम से सोल्व हो जाएगा। ये वाला ही है ना, यस और नो? हम्म, डी, नाइडर, बढ़िया। सो यहाँ पर कौन सा सिंबल आ रहा है इस प्लेस पर, रुक जाओ। ए एट द रेट बी, ए इज नाइडर स्मॉल नॉर इक्वल टू बी, स्मॉल भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, स्मॉल भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेटर होगा, एट द रेट। ये परसेंटेज मीन्स नाइडर ग्रेटर नॉर इक्वल, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो क्या होगा, ग्रेटर भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, क्या होगा, स्मॉलर। ए डॉलर बी नॉट स्मॉलर, स्मॉलर नहीं है तो क्या होगा, स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल। ए स्टार मीन्स ए इज नाइडर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, स्मॉल भी नहीं है ग्रेटर भी नहीं है, तो क्या होगा, इक्वल। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ग्रेटर नहीं है तो क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल, यहां पर आ जाएगा पावर। अभी आंसर बताओ, अभी बोलो आंसर, मैजिक बॉक्स ड्रॉ कर दिया, आंसर बोलो। W से L तक जाना होगा, W से L, W से M तक जाओ, M से L तक। सॉरी, M से L तक जाना होगा, डायरेक्शन उल्टा है। W से M तक जाओगे, डॉलर है, ये डॉलर है ना, वापस आ जाओ, उल्टा हो जाओ, पावर। M से L सीधा है, परसेंटेज ले लो, ये दोनों मिलकर क्या होगा, परसेंटेज होगा, यहां पर क्या है, पावर है। पावर का मतलब ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ग्रेटर नहीं, ग्रेटर, सॉरी, स्मॉलर, स्मॉलर देन इक्वल, स्मॉलर स्मॉलर देन इक्वल में क्या होगा, स्मॉलर, ये वाला खत्म, ठीक है। नाउ W डॉलर एल, ये सेम, W डॉलर एल, आंसर क्या आ रहा है, परसेंटेज, आंसर क्या आ रहा है, परसेंटेज, दिया क्या हुआ है, ये वाला एंड ये वाला, नाइदर नोर ही होगा। एनी डाउट, नाइदर नोर, एनी डाउट, एनी डाउट, एनी डाउट, कुकिल सोबिक अभिषेक, ठीक है ना, यस और नो? ठीक है, ओके, नाउ ट्राई दिस।
बी टू बी कैसे जाओगे, बी टू सी तक जाना होगा, बी टू टी सी, ये कुछ मेरे हिसाब से ये बी होना चाहिए। हाँ, अगर पी होगा तो ये सोल्व कैसे होगा, बी टू बी जाना होगा, बी से टी तक जा पाओगे, ओके भाई, टी और टी कहीं और नहीं, बी से सी तक जा पाओगे, सी कहीं और नहीं, तो ऐसे कैसे होगा, ये बी होना चाहिए मेरे हिसाब से। पी होने से काम हो रहा है क्या, बी टू सी बी टू टी, एस तक कैसे जाओगे, और एस नहीं, भी तक कैसे जाओगे, भी तक कैसे जाओगे, भी तक जाने के लिए एस तक जाना होगा, बी से आइदर सी मस्ट बी रिलेटेड टू एस और बी शुड बी रिलेटेड टू एस, सो मेरे हिसाब से ये तो बी होना चाहिए। बी से भी, बी से एस तक जाओगे, एस से भी तक, बी से एस तक, परसेंटेज एट द रेट डॉलर, बी से एस तक जाना होगा, परसेंटेज से उल्टा जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, एट द रेट, उसके बाद एस से भी डॉलर, दोनों मिलकर क्या आ जाएगा, एट द रेट आएगा, पहला वाला गलत, ठीक है ना। सी से टी तक जाओ, सी से बी तक, बी से टी तक, एट द रेट स्टार मिलकर क्या आएगा, एट द रेट आएगा, ये एट द रेट है, टू इज करेक्ट, ओनली इफ कंक्लूजन टू इज ट्रू, क्लियर। ठीक है, डाटा सफिशिएंसी सोल्व करोगे या ये वाला, डाटा सफिशिएंसी वाला अच्छा था, ये वाला क्वेश्चन अच्छा। ट्राई दिस, मैसिव इनपुट का क्वेश्चन है, लेट मी सोल्व, साथ में सोल्व करते हैं, ठीक है ना, साथ में सोल्व करते हैं, ये तो दिखाई दे रहा है आराम से, AAZIRJRTU सब अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सबको अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ए अल्फाबेटिकल ऑर्डर, स्टेप 1 में क्या हो रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, स्टेप 2 में क्या हो रहा है, 23 कैसे आएगा, W का है, D तो है नहीं, 48 से 26 से ज्यादा है, प्लस माइनस हो रहा है, ये 26 से ज्यादा है, ये भी 26 से ज्यादा है, ये भी 26 से ज्यादा है, मतलब कुछ प्लस माइनस हो रहा है, भावेल को प्लस करके देखो, 1 + 1 2, 2 + 9 11, 21, 32 आ रहा है कि नहीं, कॉन्सोनेंट को ऐड करके देखो, G7, J10 17, R18, 17 + 18 35 + 20 55, हाँ ये तो हो रहा है, एक वर्ड तो हो रहा है, 55, एक वर्ड तो हो रहा है, बाकी ये चेक करो,
कॉन्सोनेंट का प्लेस वैल्यू ऐड करो, वावेल का प्लेस वैल्यू ऐड करो, दोनों का डिफरेंस निकालो। चेक इट, यहां पर हो रहा है क्या? चेक इट। मैं ये छोटा वाला मैं चेक कर लेता हूं, तुम लोग ये वाला चेक करो। 1 10, ये 10 हो रहा है, 20, ये तो M13 I 12 plus 13 35 12 सॉरी 25 plus 20 45, हाँ 45, ये तो हो रहा है 45, ये भी हो रहा है, ये वाला चेक करो एक बार। क्या प्लेस वैल्यू ऑफ वावेल्स एंड प्लेस वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट का अगर डिफरेंस निकालो तो क्या 48 आ रहा है? चेक कर लो एक बार। यहां पर ओके है इसे प्लेस वैल्यू ऑफ कॉन्सोनेंट प्लेस वैल्यू ऑफ वावेल, सी यहां पर क्या हो रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर आर टोटल 6 नंबर्स। यहां पर देखो 5 नंबर्स, मतलब ये दो मिलकर ये बन रहा है, ये दो मिलकर ये बन रहा है, ये दो मिलकर ये बन रहा है, ये दो मिलकर ये, ऐसे ही फॉर्म हो रहा है। ऐसे 1 डिक्रीज हो गया, इट मींस यही एक रास्ता है जहां से एक नंबर डिक्रीज हो सकता है। अगर दो, ऐसा भी हो सकता है कभी यहाँ पर इतना सारा नंबर से ना नेक्स्ट स्टेप में ओनली 2 नंबर सेट है, वहां पर क्या हो रहा है? यहाँ का फर्स्ट वैल्यू, यहाँ का फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, इसका फर्स्ट नंबर, उस नंबर्स का कुछ हो रहा है, इसीलिए ऐसे 2 फॉर्म हो रहा है। अभी यहाँ एक डिक्रीज हो गया, इट मींस यही हो रहा है। तो क्या क्या हो सकता है? ऐड करके देखो, 23 48 68 प्लस 3 71, कुछ हजम नहीं हो रहा है। माइनस करके देखो 25, हाँ डिफरेंस यहाँ भी 11 आ रहा है, हाँ डिफरेंस इंटू 2, चेक करो। ये 25 50 हो रहा है, ये 28 56 हो रहा है, यहाँ 9 18 हो रहा है, यहाँ पर 24 48 हो रहा है, यहाँ पर 11 22 हो रहा है, डिफरेंस इंटू 2। बाकी यहाँ देखो क्या हो रहा है, 5 56 5 तो हो गया। ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये क्या हो रहा है? असेंडिंग ऑर्डर, ये असेंडिंग हो रहा है। 5 22 यहां आ गया, 5 इसको अगर मैं रिवर्स कर दूं तो ये 5 बन सकता है 22। नेक्स्ट हाँ देखो 80 81 48 84, reverse the numbers and arrange in ascending order। उसके बाद इसके बाद क्या हो रहा है? इसके बाद क्या हो रहा है? ये 13 हो गया,
ये तो असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी नहीं है, तो 5 से 13 बन रहा है, 2 से 11 बन रहा है, 65 से 25 आ रहा है, 81 से 21 आ रहा है, 84 से 27 आ रहा है। 5 से 13 कैसे आएगा? 5 to 15 minus 4, 22 से 4 to 12। हाँ, मिल गया। 5 से 13 कैसे बन रहा है? 5 into 2 plus 3, ये सिंगल डिजिट था, इन दोनों को ऐड कर दो, 4 into 2 plus 3, 8 plus 3 11, इन दोनों को ऐड कर दो, 11 to the 22 into 22, 11 into 2 22 plus 3 25, ये 9 हो गया, 9 into 2 18 plus 3 21, sum of digits into 2 plus 3। उसके बाद यहां पर डिक्रीज हो गया, डिक्रीज डिफरेंस ही हो गया, डिफरेंस यहां पर 5 है, यहां पर 4 है, डिफरेंस है, 13 11 2 डिफरेंस, 11 25 14, 25 21 4, 21 27 6, difference of adjacent numbers। ठीक है, तो ये जो है इनपुट, जैसे हम लोग ने ये डिकोड किया, ऐसे ही तुम लोग स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 बनाकर सोल्व करना। ठीक है ना, ये होमवर्क है। ये वाला इनपुट था, स्टेप 6 इज द फाइनल आउटपुट, तो ये जो इनपुट होगा सेम पैटर्न, सेम जैसे डिकोड किया ऐसे ही सोल्व करना। ठीक है, एक डाटा सफिशिएंसी कर लेते हैं। सी 9 people ABCDFGHNI born on different dates of year. They are born on 12, 13, 18 of months of February, April, June. H is born on 18 April. Okay. February, April, June, 12, 13, 18. How many people are born between E and C? ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, सॉरी। February, April, June. Twelve, 13, 18, 12, 13, 18, 12, 13, 18। इसका आंसर चाहिए, इसका आंसर चाहिए। ठीक है, जो भी डाटा गिवन है वो लिख लो। H is born on 18 April, given data 18 April H। 3 people are born between B and D, B 3 people D। F is born immediately before A in the same month, F immediately before A in the same month। Z is born in June, G June। ठीक है, यही डाटा है। उसके बाद दो स्टेटमेंट है, ये देखो, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। C is born in the same date as B, D is born in June before G, A is born on 13 February, I was the last person to be born on one of the months। पहले इसको अप्लाई करके देखते हैं।
और एक प्रोजेक्शन में ले लेता हूं। अभी किसको अप्लाई कर रहे हैं? वन, स्टेटमेंट वन को, ठीक है। सी बी सेम डेट, सी बी सेम डेट according to statement one, C B same B, D is born in June before G, D before G and June, C। मुझे और एक प्रोजेक्शन चाहिए, H यहां पर, H यहां पर, D यहां हो सकता है, तब G यहां हो सकता है, D को D यहां भी हो सकता है, G यहां हो सकता है, D यहां तो G यहां, ठीक है ना। A is born on 13 February, A 13 February, A I was the last person to be born in one of the months, मतलब I का डेट क्या हो जाएगा? 18। I यहां भी हो सकता है, I यहां भी हो सकता है, I तो यहां हो सकता है, हाँ यहां पर तो यही प्लेस है, और यहां हो सकता है, ठीक है। और कुछ था? नहीं था। सी बी सेम डेट, ई एन सी, ई भी नहीं है, सी भी नहीं है, सी बी सेम डेट, बट थिंग इज दैट सी का भी कुछ भी वो फिक्स नहीं है। मान लिया सी बी यहां भी हो सकता है, सी बी हाँ हो सकता है, सी बी हो सकता है, हाँ रुक जाओ, बी डी 3% डी, बी 3% डी, डी 1 2 3 स्पेस, यहां पर तो आई नहीं होगा, तब यहां पर बी हो सकता है, तब यहां पर बी, आई फिक्स हो गया यहां पर, ठीक है। अभी देखो गड़बड़ कहां हो गया, सी एन बी सेम डेट, 18 खाली नहीं है, देखो 18 खाली नहीं है, ये वाला खत्म, डी 3%, 1 2 3 स्पेस नहीं है, ये भी खत्म, डी 3%, डी, तब सी कहां आ जाएगा? यहां पर, सी एन बी से, सॉरी ये बी था, सी बी सेम डेट। और क्या ई के बारे में कुछ था? ई के बारे में ई एंड एफ दोनों, एफ इज बोर्न इमीडिएटली बिफोर ए, एफ इज बोर्न इमीडिएटली बिफोर ए, तो स्टेटमेंट वन जो है एफ इज बोर्न इमीडिएटली बिफोर ए, स्टेटमेंट वन जो है वहां से तो काम नहीं चलेगा, ठीक है ना, स्टेटमेंट वन से काम नहीं चलेगा। लेट्स ट्राई स्टेटमेंट टू। स्टेटमेंट टू से काम चलेगा नहीं तो दोनों से, क्योंकि स्टेटमेंट वन से तो काम नहीं चलेगा, बिकॉज सेटिस्फाई नहीं हो रहा है स्टेटमेंट वन से कुछ भी। स्टेटमेंट टू को पढ़ के देखते हैं क्या क्या था। एच इज बोर्न ऑन 18 अप्रैल, सॉरी 18 अप्रैल, एच एच एच, ठीक है। बी एन डी, एफ इज बोर्न इमीडिएटली बिफोर इन द सेम मंथ, ओके यस सेम मंथ। जी इज बोर्न इन जून, जी जून, ठीक है ओके। डी के बारे में कुछ 3 पीपल और डी के ईयर तो नहीं है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 को पढ़ के देखते हैं। ई इज बोर्न ऑन 13 अप्रैल आफ्टर बी, ई 13 अप्रैल, ई 13 अप्रैल, ब्लैक विंग ले लेता हूं, ई 13 अप्रैल एंड ई जो है आफ्टर बी है, ठीक है ना। डी इज बोर्न इन जून बट नॉट इन 12, डी बोर्न इन जून बट नॉट इन 12, तो डी कहां कहां आ सकते हैं? यहां आ सकते हैं, यहां आ सकते हैं। बी एंड डी 3 पर्सन, बी एंड डी 1 2 3, बी के लिए स्पेस नहीं है, यहां पर ही होगा बी,
ठीक है। I is born immediately before B, B के जस्ट ऊपर I होगा, हाँ यहाँ पर आ गया, ठीक है। अभी आ गया B, D आ गया, C, F के जस्ट ऊपर कौन होगा, A, सेम मंथ, और कोई स्पेस नहीं है, 2 खाली स्पेस। उसके बाद देखो C था, CNE, E तो हो गया, E हो गया, CNF, CF नहीं है, कौन सा हो गया, कौन सा रह गया, GNC, G जून में हो, जून में है, दोनों ही जून में वो खाली है, D जून में, दोनों ही जून, खाली जून में ही है, ENC, GC, एक बार चेक कर लेते हैं। इस born 3 people born between F and D and A, 1 2 3, okay. F is born immediately before A in the same month, G is born in June. दोनों तो मिला नहीं सकता। A is born on 13 February हो रहा है क्या? C is born the same date as B, C is born at same date as B तब हो सकता है दोनों मिलाकर। D is born in June before G, हाँ तब वो सेटिस्फाई हो रहा है। A is born on 13 February, A 13 February वो भी सेटिस्फाई हो रहा है। I was the last month born in the month, हाँ बोथ चाहिए, दोनों को मिलाकर सोल्व हो सकता है। C यहाँ आ जाएगा, G यहाँ आ जाएगा, तभी आंसर आ सकता है, बोथ 1 and 2, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और एक है नहीं है, एक ही है डाटा सफिशिएंसी। तुम लोग ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस कर लेना। 10 फैमिली मेंबर है और नंबर ज्यादा है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। ज्यादा नंबर्स होने से क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा, कम नंबर होने से क्वेश्चन डिफिकल्ट, कम नंबर विद कम डाटा, उसको अरेंज करने में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद ये वाला होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए हो जाएगा, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।